हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहद स्वस्थ हैं, मस्त हैं। आज का जो अपना वीडियो सेक्शन होगा डेट इज कॉल्ड इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑन एसिडिक करेक्टर ऑफ फिनोल। अगर एसिडिक करेक्टर पे क्या प्रभाव होगा अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ देते हैं फिनोल के। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो सेक्शन को शुरू करने से पहले चार लाइनें पेश कर देते हैं। पहले सिर्फ कुछ लोगों पे अंदेशा था, सिर्फ अंदाजा था कि ऐसे भी लोग होते हैं। अब तो पूर्ण रूप से सिद्ध हो गया है कुछ एक बातों से। तो ये चार लाइनें उन लोगों के लिए जो बेहद प्यार करते हैं मुझसे और लगातार कमियां ढूंढते हैं उनके लिए। ध्यान से सुनने का। आधी दुनिया सिर्फ इसलिए दुखी है क्योंकि उन्हें खुद से ज्यादा दूसरों की पंचायतों में रहने से मतलब है। सही है, खुद के जीवन में कभी नहीं झांका, लेकिन दूसरों के जीवन में क्या चल रहा है ये उस व्यक्ति को जानने में बड़ा इंटरेस्ट है। तो चलते हैं वही वीडियो सेक्शन। ऐसे व्यक्तियों पे एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे जरूर नाम के साथ। अब उनका नाम डिस्क्लोज करना बेहद आसान हो गया है मेरे लिए। देखो ध्यान से, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑन एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनोल। ध्यान से देखने का। इफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अगर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ देते हैं, इफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप if electron withdrawing group is attached on phenol, it will increases its acidic character. It will increases its acidic character. कैसे, कौन सी आयन बनेगी? फिनोक्साइड आयन। उसको क्या करके? स्टेबलाइजिंग। बाय स्टेबलाइजिंग फिनोक्साइड आयन। सही है। ये क्या कहता है, अगर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ देते हैं किसके ऊपर? किसी फिनोल के ऊपर, तो वो हमेशा एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाता हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि एसिडिक कैरेक्टर निकालने के लिए हमें H+ की आवश्यकता पड़ेगी, और जब H+ बनेगा तो एक आयन बनेगी दैट इज कॉल्ड फिनोक्साइड आयन। उस फिनोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी को क्या कर देता है भाई? बढ़ा देता है। इस चीज का ध्यान रखने का। ये है, मान लेता हूं फिनोल। सही है, सिंपल फिनोल। और इसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ देता हूं, तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना मेरे भाई, वो इस फिनोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। ऐसे दिखा देता हूं, जिससे इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं। ये कोई जी ग्रुप रहा होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। सही है, इसका मतलब कह सकता हूं। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ोगे तो जो फिनोक्साइड आयन है उसकी स्टेबिलिटी को ये क्या कर देगा? बढ़ा देगा। ये फिनोक्साइड आयन क्या होगी? स्टेबल। फिनोक्साइड आयन क्या होगी? स्टेबलाइज्ड। सही। और फिनोक्साइड आयन स्टेबलाइज हो गई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के इलेक्ट्रॉन के खींचने से, तो एसिडिक कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इस चीज में यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो भाई साहब पूछ सकता है, बता सकता है कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है भाई। देखो भाई, शुरुआत है, और किसी भी चीज की जो शुरुआत है ना वो धीरे 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 होती है। तो अगर सेक्शंस पसंद आते हैं तो भाई शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नहीं आते हैं तो कोई आवश्यकता नहीं है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की। सही, पहचान लोगे। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे ही जुड़ेगा तो फिनोल पे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाएगा, फिनोक्साइड आयन को स्टेबलाइज कर। दूसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, दूसरा होता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, आपका व्यवहार कैसा है किसी के प्रति। वैसे आजकल व्यवहार के नाम पे तो लोग एक कह सकते हो एक प्रकार का कलंक है। तो किस प्रकार का व्यवहार है? डेट इज कॉल्ड नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। पैसे कमाने के लिए और दूसरे अपने दोस्तों को बढ़ावा देने के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं। ऐसे लोग देखे हैं मैंने। सही है, नाम के साथ एक दिन वीडियो बनाएंगे उनके साथ। देखो, नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या कहता है? मोर पावरफुल is the electron withdrawing group, more will be its acidic character.
more will be its acidic character. ठीक है भाई, ये एक बार सेक्शन करवाने के बाद आपके लिए कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे एसिडिक कैरेक्टर के, वो 7 अलग से सेपरेट करेंगे। पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं। आपको पीछे लिखवाया था NO2 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, सबसे ज्यादा पावर कंटेन करता है। इसको A मान लेता हूँ, इसको B मान लेता हूँ, इसको C मान लेता हूँ। NO2 की जो पावर है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर जो है वो सबसे ज्यादा है, किसके रिस्पेक्ट में? Cn के रिस्पेक्ट में। दूसरा तरीका देखने का ये भी देख सकते हो, ये कार्बन जो है वो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन से। सही है, तो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट देख सकते हो, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन से, इसीलिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा। तो NO2 की जो पावर है वो ज्यादा होगी, तो B का एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा। ये मल्टीपल बॉन्ड, इधर भी कार्बन, इधर कुछ है ही नहीं, तो कुछ ना कुछ है आगे। मल्टीपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो खींचेगा इसके पास कुछ है ही नहीं, तो इसके बाद B। और सबसे कम एसिडिक कैरेक्टर किसका होगा? A का। तो इस दिशा में कह सकता हूँ एसिडिक कैरेक्टर क्या करता है बाबू? डिक्रीज। पहचान लोगे, इस दिशा में आपका एसिडिक कैरेक्टर जो है वो क्या करता है? डिक्रीज करता है। क्या करता है भाई? डिक्रीज करता है, ध्यान से। सही है, चले तीसरा सेपरेट क्वेश्चन लाएंगे, उसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक क्वेश्चन लिख के आएंगे NO2 का, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल, सेपरेट क्वेश्चन लेके आएंगे। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाता है, कैसे क्या ऑपरेट होगा वो सेपरेट लाएंगे। नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बाद आता है कितने लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। सही, कई बार क्या है, जो चमचे होते हैं वो अपने कुछ एक लोग जो है आपके पीछे लगा देते हैं, तो अब की बार ये देखना है कि उन चमचों में कितने लोगों की संख्या आपके पीछे लगाई, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ध्यान से सुनना है, मोर इज द नंबर ऑफ electron withdrawing group. More is the number of electron withdrawing group. More will be its acidic character. भाई जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा? एसिडिक कैरेक्टर। जितना लोग आपके पीछे बढ़ेंगे ना भाई, आपके फेमस होने की संभावना उतनी ही ज्यादा है। दैट इज कॉल्ड जलन। सही है, more is the number of electron withdrawing group, more will be its acidic character. जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे उतना ही ज्यादा होगा एसिडिक कैरेक्टर। इसी क्वेश्चन को चेंज कर लेते हैं। सही है, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ देते हैं। सही है, 3 चमचे आगे, ये लो और ये लो भाई, इधर एक है, इधर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कितना है? 1, इधर कितने हैं? 2, इधर कितने हैं? 3। तो इस दिशा में मैं कह सकता हूं, इन दिस डायरेक्शन क्या कह सकता हूं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या हो रहे हैं? इंक्रीजेस। सही है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस दिशा में इंक्रीज होंगे, तो इस दिशा में क्या इंक्रीज होगा भाई? एसिडिक कैरेक्टर भी क्या होगा? इंक्रीज। ध्यान से रे बाबू। सही, तो C सबसे ज्यादा, फिर B, सबसे कम कौन? A। एसिडिक कैरेक्टर इस दिशा में होता हुआ नजर आएगा। ध्यान से कर लोगे। आगे का जो पोजीशन वाला केस है वो अगले वीडियो सेक्शन में लिख के आएंगे। छोटे छोटे बिल्कुल नन्हे से वीडियो सेक्शन तैयार किए जा रहे हैं ताकि आप उनको देख सके, क्योंकि लंबे वीडियो सेक्शन मुझे पता है भाई आप देखते हैं नहीं, तो कंटेंट कह सकते हो वेस्ट ही जाता है। तो उस कंटेंट को थोड़ा सा धीरे धीरे धीमा कर दिया गया है कंटेंट को, ताकि आप तक अच्छे से वो कंसेप्ट पहुंचाई जा सके। ठीक है, जानने से पहले 4 लाइनें सुन लो। सही, 4 लाइनें ये सुन ली, 4 लाइनें वो सुन लो जो जीवन में बड़ी काम की है। ये फिर भी कहीं काम ना आए, लेकिन ये जरूर काम आएंगे। ये 4 लाइनें ध्यान से सुनने का, ये उन लोगों के लिए जो जलते हैं। सही है, देखो भाई जलना चाहिए, मेरा तो खुद मानना है। जब तक आप कहो कि जो तंबाकू होता है, जो हुक्के के अंदर तंबाकू रखी जाती है, जलता हुआ हुक्का और जलता हुआ दुश्मन जितना ज्यादा जले उतना ही अच्छा है, तभी आपको कामयाबी मिलती है। तो ध्यान से सुनने का,
उन लोगों के लिए जो अपनी हदों से नीचे गिर चुके हैं मेरी नजरों में। ध्यान से सुननेगा। जलाकर किसी की उम्मीदों को शमा बुझाते नहीं हैं, जलाकर किसी की उम्मीदों का शमा बुझाते नहीं हैं, तकलीफ उगलकर अपनी किसी से जताते नहीं हैं, मिट्टी का जिस्म है जो अपने कल से बेकरार है, मियाँ इसलिए अपने वजूद पर इतना इतराते नहीं हैं। एक ना एक दिन भाई इस वजूद को मिट्टी में ही मिलना है, तो इस पे इतराने की इतनी आवश्यकता नहीं है मेरे बड़े भाई। सही है। दूसरा ध्यान से सुननेगा कि जलो भाई जलो। सही है, मैं तो खुद कहता हूं जलो, पर इतना जलो। कितना? इतना। ध्यान से सुनो। सामने वाले से इतना जलो कि तुम्हारी रूह जलकर भस्म हो जाए, पर अपनी रूह से उठते हुए धुएं की सामने वाले को भनक तक ना हो। जलो भाई, पर इतना जलो कि तुम्हारी अंदर तक रूह जल जाए। सही है, जिस्म जल जाए, तन बदन में आग लग जाए, पर देखो इतना ना जलो कि वो धुआं जो है ना वो सबको दिखे। सही, 75 लोगों को, 100 लोगों को, 150 लोगों को दिखना नहीं चाहिए, अंदर से जलन होनी चाहिए, दबा की जलन होनी चाहिए। इस चीज में मैं आपका सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि जलन ही वो वेपन है जो इंसान का खात्मा कर सकता है। तो आप सही दिशा में पहुंच रही हैं। जलन के साथ बधाई हो मेरी तरफ से आपको, आपके जीवन में जो प्रगति मिली है। तो मेरी तरफ से एक छोटा सा मैसेज है आपके लिए कि आप ऐसे ही जलते रहें, घूमते रहें। परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि ना ही दे तो अच्छा है। मिलेंगे अगले वीडियो सेक्शन में, तब तक स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, माता पिता का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।